हेलो एवरीवन। आज हम पहली यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं: लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। पहला चैप्टर हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर वैसे तो ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, बट फिर भी हम इसको करेंगे और पहले पेज से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो एज़ यू कैन सी, जो पहली यूनिट है, यूनिट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमारे चैप्टर का, उसके अंदर एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, ये सच ये पूरी की पूरी यूनिट में जो मतलब ये पूरा पैराग्राफ जो भी इस पेज में लिखा है ये वैल्यू नहीं करता हमारे लिए। और बस एक चीज़ याद रखनी है, कई बार मतलब आपको मिल जाएगा किसी ना किसी MCQ के अंदर, बुक्स के अंदर, कि इनएनिमेट मैटर का क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लास 11th का पहला साइंटिस्ट दे रखा है जो कि है अर्नेस्ट मेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस साइंटिस्ट इज दैट he is the evolutionary biologist and he is also known as the Darwin of 20th century. He was one of the 100 greatest scientists of all time and एक बहुत अजीब बात है, बट इनको 3 प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, इन 3 प्राइजेस में से इन लोगों को इनको पहला प्राइज़ मिला है जो कि है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बाल्जन प्राइज़ इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्राफूड प्राइज़ इन 1999। और ये मरे थे एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। इन्होंने एक और चीज़ दी थी जो कि है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही डिडंट गॉट द नोबेल प्राइज़। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि भाई नोबेल प्राइज़ तो मिला ही होगा, बट नहीं मिला था। अब दूसरी बात जो है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। तो By the definition of biological species, he meant that species are a group of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups. So we can learn this. अब हम next page पे चलते हैं. So as we can see here, the chapter begins, the living world. एंड पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है, मतलब इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो आप ऐसे अपनी NCERT में मार्क कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने एक और चीज़ इन चैप्टर्स के लिए की है कि मैंने इन्हीं चैप्टर्स के अंदर हमारे PYQs किस साल में कहाँ से किस जगह से NCERT में से PYQ आया है मैंने मार्क किया है, सो दैट यू कैन बी अवेयर दैट NCERT इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये वीडियो जो मतलब कोई 12th क्लास का बच्चा है या 11th क्लास का बच्चा है या कोई CBSE स्कूल का स्टूडेंट है, वो भी इसको रेफ़र कर सकता है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। And from this chapter point of view, we will see now what is the characteristics of living. So we can see that first characteristic is growth, reproduction, metabolism. Fourth characteristic is ability to sense environment. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइज। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रेगुलेट। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फ रेप्लिकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एट कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट इनमें से कुछ ही हैं जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की, जो है हमारी ग्रोथ। ग्रोथ जो है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बार बार MCQs में आपको दिखेंगे, वो उन
उनको ऐसा भी बोला जाता है जैसे कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इन द केस ऑफ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मल्टी ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू ग्रो बाय द हेल्प ऑफ सेल डिविजन। मैं एक बार लिख देती हूँ। इस चैप्टर में हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे ये चैप्टर, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रटिफिकेशन वाला चैप्टर है। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जैसे कि इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों मतलब अलग अलग प्रोसेस है इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके केस में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों के दोनों इंक्लूसिव प्रोसेसेस होते हैं। इंक्लूसिव प्रोसेसेस का मतलब मेरा ये है कि दोनों के दोनों प्रोसेसेस एक ही टाइम पे हो जाते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट आप क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया हमारा अमीबा। अमीबा जो है जब वो डिवाइड करता है, मतलब टू गिव बर्थ टू 2 डॉटर सेल्स, तो बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वो ग्रो भी कर जाता है, क्योंकि ग्रोथ की एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी थी अभी पिछले पेज पे वो ये थी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सो इट ऑल्सो डिवाइड्स, मतलब इट ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड एट द सेम पॉइंट इट ऑल्सो ग्रोज। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ टेक साइमल्टेनियसली। इस दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और कुछ पॉइंटर्स ये हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ओनली अप टू अ सर्टेन एज ग्रो करते हैं, वेयरएज प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ ग्रो करते हैं फ्रॉम इनसाइड ओनली, वेयरएज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, जिसकी वजह से हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, जो कि ग्रो करते हैं बाय, मतलब सरफेस पे उनके मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहता है और वो बड़े होते रहते हैं, मतलब इंक्रीज इन साइज़ में, मास में वो बड़े होते हैं। वैसे वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर वो ग्रो करते हैं। सो इसी के साथ हमारी एक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है विच इज़ ग्रोथ। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी शुरू होती है वो है रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 मीन्स से हो सकती है, बाय एसेक्सुअल मेथड ऑल्सो एंड बाय सेक्सुअल मेथड ऑल्सो। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड क्या होता है, इतना आप लोग सब जानते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं NCERT के अंदर, जैसे कि फंगाई रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ईस्ट एंड हाइड्रा मल्टीप्लाई बाय बडिंग, प्लानेरिया जो है ट्रू रीजनरेशन शो करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉस बॉडी पार्ट से वो पूरा का पूरा मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो PYQs में पूछा गया है वो ये है फिलामेंटस एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस मल्टीप्लाई बाय द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत बार आपको मिलेगा डिफरेंट बुक्स की MCQs में से, अलग अलग जगहों में अलग अलग मतलब PYQs में आया हुआ है, ये अलग अलग पेपर्स में आ रखा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आगे मैं ये पॉइंट्स लिख रही हूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल न्यू हूँ इस फील्ड में, सो आई ऑल्सो नीड सम सपोर्ट। और आप मुझे अपने भी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ, ताकि मैं वही चीज़ आपको डिलीवर कर पाऊँ। चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस चैप्टर की आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है और आगे इसी तरह से आपको लगातार चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि 10 to 15 मिनट्स की होंगी। इस फर्स्ट वीडियो में हम टिल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तक कंप्लीट करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो ग्रोथ है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेम केस में रिप्रोडक्शन भी है,
इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज जैसा कि हम लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में देखते हैं कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग हैं बट स्टिल दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। उसका एग्जाम्पल हमें NCERT में भी दे रखा है, जैसा कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, और कई बार ह्यूमंस के केस में भी हम ये देखते हैं कि कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. So hence we can say that reproduction is also not a defining property to define living organisms.